तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने पर ट्रांजिट कैंप में भाजपाइयों ने किया मिष्ठान वितरण। आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने पर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत भूषण चुग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रांजिट कैंप में बांके बिहारी ज्वेलर्स पर आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि विपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जनता ने महत्व दिया। इस चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि जनता भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में 400 से अधिक सीट लाकर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भारत भूषण चुग ने कहा कि इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण होने से देश में मोदी जी पर विश्वास बढ़ा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी देश के नहीं बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाया है, जिसका नतीजा आज 3 राज्यों में बहुमत हासिल कर भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, भाजपा नेता एवं समाज सेवी भारत भूषण चुग, भाजपा नेता राम प्रताप वर्मा, मनीष गुप्ता, शिव कुमार शिबू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामपाल सिंह धनगर की एक खास रिपोर्ट। लेते जा बच्चों, डबल जो कर रहा है ले लिया। ये सीधा जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली थी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन मेरी जो 4 जातियां हैं, हमारे किसान, हमारे गरीब, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, उन सब की मैं गारंटी लेता हूं कि उनका विकास करूंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें मजबूत करूंगा। मुझे लगता है कि पूरे देश ने, हमारे भारतीयों ने, हमारे युवाओं ने, बहनों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, सब ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और उस गारंटी का ही ये फल है कि जिस प्रकार से सारे आंकड़े फेल हो गए, सारे सर्वेक्षण फेल हो गए और जिस प्रकार से तीनों राज्यों के अंदर बहुमत आया है, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको सबने स्वीकार किया है। और मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आज चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सेना हो, सभी मजबूत हुई है। आज विदेशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री के लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर भारत का मान बढ़ा है। आज हमारी सेना मजबूत हुई है, हमारे एम्स जैसे हॉस्पिटल अब राज्यों में बनने लग गए हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, उत्तराखंड के अंदर इतना निवेश आ रहा है, लोगों का मेक इन इंडिया पे भरोसा हुआ है, यहाँ के लोगों में एक विश्वास जगा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो गरीब की भी चिंता करता है,
देश की भी चिंता करता है, जिसने हमारी मंदिरों की रक्षा की। आज से 70 साल पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने मंदिरों पे ध्यान दिया हो। मोदी जी ने हमारे, चाहे वो बनारस के बाबा महाकाल हो, उसके मंदिर को दिव्य भव्य बनाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। जहाँ एक तरफ कांग्रेस के लोग ये अल्पनामा देते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, उन्होंने 21 वकीलों की टीम खड़ी कर दी थी अपने कि भगवान राम तो हैं। 16 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। कहीं ना कहीं पुनः भारतीय संस्कृति का डंका बजा है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके अभी मोदी जी आए थे। अब मथुरा का भी उद्धार होने वाला है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर एक विश्वास जगा है, क्योंकि इससे पहले कभी कोई हिंदू, और जब से सब हिंदुओं ने समझ लिया कि हम हिंदू हैं तो सब नेताओं की दुकान बंद हो गई है। खाली मोदी जी चल रहा है, शरीफ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने बता दिया है देश की कि कोई जातिवाद नहीं चलता, कोई धर्म भेद नहीं चलता, और सारी जनता, और मोदी जी ने तो ऐसा कारनामा किया हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को अभी 33% आरक्षण हमारी माताओं बहनों को दिया। और उसके अलावा मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी मतलब पक्की गारंटी। मोदी जी ने कहा सड़कें बनाओ, आज हमारी बहन बेटियां यूपी हो, पूरे देश हो, कहीं भी सुरक्षित हो। इलाज के मामले में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसके अलावा पहले हम देहरादून जाते थे तो 8 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में हम देहरादून पहुंच रहे हैं। पहले दिल्ली जाने में 7 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 5 साल के लिए मोदी जी ने फिर राशन फ्री कर दिया है, राशन फ्री कर दिया 5 साल पूरे देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। और आपके माध्यम से मैं मैं आपकी ओर से लोकल की जनता को भी एक मैसेज देना, आपकी जो यहाँ ट्रांजिट कैंप की जनता है उनको भी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 2-3 वर्ष पहले यहाँ पर, क्योंकि एक ही राशन का शायद डिपो था और हजारों लाखों लोग अब इस ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, जो नई बस्तियाँ या पुरानी बस्ती है, सिर्फ 1 या 2 राशन के डिपो थे, वो भी 7 और 8 होने जा रहे हैं। मेरी खाद्य मंत्री रेखा जी से बात हुई है, नए 6-7 डिपो खोलने के लिए जा रहे हैं। हमारी बहनों को अब लाइन में लग के राशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे काम खाद्य मंत्री ने देखा होगा। मेरी भी अगर भगवान न करे कोई दुख सुख हो जाए, उनकी माँ खत्म हुई तो जो उनके कार्यक्रम थे वो एक छोटी सी शव वाहन में बैठ के गए, उनका दाह संस्कार किया, उसके बाद आके सारी मीटिंगें अटेंड की। ऐसा मोदी, मैं तो कहता हूँ मुझे मोदी से 4 बार मिलने का मौका मिला है, और मोदी जी कोई आम आदमी नहीं है, लोगों को गलतफहमी होगी, मुझे बिल्कुल नहीं है। वो एक देव पुरुष है, उन्होंने साबित कर दिया है। और 500 वर्ष से हम राम मंदिर के लिए सोच रहे थे, आज राम मंदिर बनने के लिए जा रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी राम मंदिर को वहां पर उनके स्थान पर स्थान देंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारत माता की, भारत माता की।